T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। आपको बता दें कि T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत जो है 7 फरवरी 2026 से हो रही है और इसके लिए भारतीय टीम का चयन कर लिया गया है। शनिवार को मुंबई के बीसीसीआई हेड ऑफिस में सचिव देवजीत सैकिया ने चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर के साथ मिलकर सूर्य कुमार यादव की मौजूदगी में टीम इंडिया के स्क्वाड का ऐलान किया है। अक्षर पटेल को कप्तान बनाया गया है। कप्तानी की जिम्मेदारी सूर्य कुमार यादव संभालते नजर आएंगे। वहीं बड़ी बात इस सिलेक्शन में यह है कि शुभमन गिल बाहर कर दिए गए हैं। शुभमन गिल का नाम इस स्क्वाड में आपको नहीं दिखाई देगा। तो वहीं ईशान किशन की सरप्राइज एंट्री हुई है। अभी ईशान किशन ने झारखंड को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में चैंपियन भी बनाया है। शानदार शतकीय पारी भी उनकी ओर से खेली गई। संजू सैमसन टीम का हिस्सा हैं। रिंकू सिंह को भी मौका दिया गया है। इस पूरे सिलेक्शन को समझेंगे, इस पूरी टीम को समझेंगे। हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट राकेश रंजन जी स्टूडियो में हैं। रंजन जी, 2026 के वर्ल्ड कप का इंतजार है और अब 50 दिनों से भी कम वक्त शेष रह गया है। टीम इंडिया आ गई है, गिल बाहर हो गए हैं, सूर्या को फिर से कप्तान बनाया गया है। जी हाँ, ये एक्सपेक्टेड था कि सूर्य कुमार यादव ही भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। उनकी कप्तानी में टीम लगातार सफलता अर्जित कर रही है। एशिया कप उन्होंने सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में ही जीता और बहुत वो कड़ा मुकाबला वहां पर था। तो एक कप्तान के तौर पर सूर्य कुमार यादव अपनी भूमिका निभाने में सफल रहे हैं, लेकिन जो लोगों के मन में सवाल था सूर्या द बैटर के रूप में था कि एक बल्लेबाज के रूप में वो कितने सफल हैं। तो देखिए, रिसेंट फॉर्म उनका अच्छा नहीं रहा है और ये जो हाल हम कहते हैं तो वो हाल 1 साल से ऐसा है और वही एक बड़ी परेशानी है टीम इंडिया के लिए। और उनका लय में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर टीम इंडिया डिफेंडिंग चैंपियन होकर T20 वर्ल्ड कप में जा रही है तो उसके सामने खिताब बचाने की चुनौती है। और अगर आप टीम देखें तो जो उपलब्ध टीम है उसमें बेस्ट पॉसिबल टीम चुनने की कोशिश सेलेक्टर्स ने की है यहाँ पर। और अजीत अगरकर जो है वो बड़े बड़े फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं और वो लेते हैं इस तरह के फैसले। और एक बार फिर से उन्होंने यह फैसला लिया कि शुभमन गिल, जिनको की टीम का उपकप्तान बनाया गया था, उनको इस 15 सदस्यीय टीम में जगह नहीं मिली है। अब वजह क्या है? क्या उनका ऑफ फॉर्म होना, चूंकि वो लय में नहीं थे, T20 इंटरनेशनल्स में स्कोर नहीं कर पा रहे थे, इस वजह से उनकी टीम से छुट्टी हुई है, या जो उनको लखनऊ T20 इंटरनेशनल से पहले प्रैक्टिस के दौरान पैर में चोट लगी थी, उस वजह से टीम से बाहर किया गया है। ये तो कुछ समय के बाद स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन उनकी फॉर्म जो है वो चिंता की बात थी और मुझे लगता है कि इसलिए शुभमन गिल को टीम से बाहर कर दिया गया है। टीम से बाहर जो है जितेश शर्मा भी हुए हैं। हालांकि थोड़े अनलकी रहे, क्योंकि वो लगातार प्रदर्शन भी करते रहे। जब भी उनको अवसर मिला जितेश ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन सेलेक्टर्स के सामने मजबूरी ये थी कि ईशान किशन लगातार बल्ले से इतने रन बना रहे थे कि आप समझिए कि वो नॉक 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 कर ही रहे थे। और जिस तरह से उनकी कप्तानी में झारखंड ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती और मुश्ताक अली ट्रॉफी में जो उनका प्रदर्शन रहा कि उन्होंने जो 10 मैच खेले उसमें 517 रन बनाए और स्ट्राइक रेट 200 के आसपास का, तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। खास करके तब जो वर्तमान लॉट है सेलेक्टर्स का और टीम मैनेजमेंट का, वो खिलाड़ियों को कहता है कि आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें, तो क्यों खेलें? यह भी तो एक वजह होनी चाहिए कि अगर आप डोमेस्टिक में बेटर करते हैं तो आपको टीम में जगह मिलेगी। तो इस बात को साबित किया सेलेक्टर्स ने कि ईशान किशन डोमेस्टिक क्रिकेट में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में पूरे देश में सबसे ज्यादा रन इस साल बनाया, 517 रन और 200 के स्ट्राइक रेट से बनाया। तो उनकी जगह टीम में बननी चाहिए और एक कप्तान के तौर पर भी उन्होंने अपनी टीम झारखंड को चैंपियन बनाया। तो ये तय था कि उनको टीम में जगह मिलेगी और ये जगह मिली है। हालांकि ये एक चौंकाने वाला फैसला भी बहुत लोग मानते हैं, क्योंकि जितेश शर्मा की गलती आप ढूंढने जाएं तो वैसी गलती दिखेगी नहीं। लेकिन एक और वजह थी कि आप संजू सैमसन को बाहर नहीं
बिठा सकते थे, क्योंकि आपने जो अभी वर्तमान सीरीज खेली दक्षिण अफ्रीका के साथ, तो अगर आप उसको देखिए तो हर डिपार्टमेंट तो सही दिख रहा था, लेकिन फिनिशर नहीं दिख रहा था। हार्दिक पांड्या जैसी बल्लेबाजी कर रहे हैं और जिस लय में बल्लेबाजी कर रहे हैं, आप नहीं चाहिएगा कि उनको आप 6 नंबर और 7 नंबर पर बल्लेबाजी के लिए भेजिए। आपकी कोशिश होगी कि उन्हें 5 से नीचे न किया जाए, क्योंकि वो जबरदस्त फॉर्म में हैं। तो आप चाहते हैं कि उनको हम 8 से 10 ओवर कम से कम दें, न कि आखिरी 4-5 ओवर दें। तो वहां पर आपको जो है हार्दिक पांड्या को अवसर देना था, तो एक फिनिशर चाहिए थी। उसकी कमी इस टूर्नामेंट में भी, इस सीरीज में भी जो दक्षिण अफ्रीका के साथ हुई, वो खली है। ये बात ठीक है कि आखिरी मैच में शिवम दुबे ने कुछ शॉट लगाए, तो उस जगह को भरने के लिए रिंकू सिंह को लाया गया। चूंकि जितेश से बेटर वो काम रिंकू कर सकते हैं, तो रिंकू सिंह को जब वहां पर लाया गया तो नेचुरली जितेश शर्मा थोड़े अनफॉर्चुनेट हुए और उनको टीम से बाहर होना पड़ा। तो रिंकू सिंह की भी एंट्री हो गई है इस वर्ल्ड कप टीम में, यह भी एक अपेक्षित था। चूंकि देखिए रिंकू के साथ जो एक अच्छी बात है, उनका नर्व जबरदस्त है। वो मुश्किल परिस्थितियों में घबराते नहीं, और जब आप T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे तो वहां पर दबाव आएंगे। आपको एशिया कप का वो मैच याद होगा जहां तिलक वर्मा ने फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान को शिकस्त दी थी, तो विनिंग शॉट जो रिंकू सिंह के बल्ले से आया था वो सभी को याद है। तो बहुत कूल रहते हैं, सीधा मारने की कोशिश करते हैं, तो उनकी जगह बनती थी, तो उनको भी टीम में जगह मिली है। और इस ईशान किशन के आने से बल्लेबाजी को और भी दम मिला है। अब टीम मैनेजमेंट को फैसला लेना है कि अभिषेक शर्मा के साथ वो एक और लेफ्ट हैंडर ईशान किशन को पारी की शुरुआत के लिए भेजते हैं, या फिर संजू सैमसन, क्योंकि संजू सैमसन का भी फॉर्म लाजवाब है। और आप उनको बहुत, वो भी जो बाहर बैठे थे वो डिजर्व नहीं करते बाहर बैठना, लेकिन परेशानी एक टीम के सामने यही है कि इतने सारे प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं, खिला तो आप 11 ही सकते हैं, तो कुछ के साथ तो नाइंसाफी हो ही जाती है। क्योंकि अगर आप देखें तो संजू सैमसन ने भी T20 इंटरनेशनल में 1000 से ज्यादा रन बनाए हैं, और उनका स्ट्राइक रेट 148 का है, वो कम नहीं है। तो इसीलिए आप उनको भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो जो आप देखते हैं कि टीम में हर चीज को एक जिसकी जरूरत थी उसको शामिल किया गया। आप अगर टीम के फॉर्मेट को देखें तो आपको 4 प्योर बैटर दिखेंगे, जिसमें कि कप्तान सूर्य कुमार यादव हैं, तिलक वर्मा हैं, रिंकू सिंह हैं, और अभिषेक शर्मा को भी हम प्योर बैटर के ही कैटेगरी में अभी अगर डाल दें तो 4 बैटर हैं। हालांकि अभिषेक शर्मा जरूरत पड़ने पर गेंदबाजी भी कर लेते हैं। इसके अलावा फिर जब आप ऑलराउंडर्स देखिएगा तो 4 ऑलराउंडर आपको टीम में दिखेंगे। ये जो 15 सदस्यीय टीम है, जिसमें 2 तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर हैं और 2 स्पिन ऑलराउंडर हैं। जो 2 तेज गेंदबाज के ऑलराउंडर हैं, एक तो हार्दिक पांड्या हैं, और अब शिवम दुबे को भी इस कैटेगरी में डालना पड़ रहा है, क्योंकि शिवम दुबे ने इधर रिसेंट पास्ट में काफी गेंदबाजी की है। एशिया कप से इसकी शुरुआत हुई थी जब हार्दिक पांड्या को चोट लगी थी, तो इसीलिए शिवम दुबे जो है इस टीम के साथ बने हुए हैं। 50 T20 इंटरनेशनल मैच शिवम दुबे भी खेल चुके हैं, 639 रन है, और उन्होंने 23 विकेट भी लिए हैं, चूंकि रिसेंट पास्ट से ही उन्होंने बॉलिंग शुरू की है। तो 2 तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर हो गए और 2 स्पिन ऑलराउंडर हैं। यहां पर अक्षर पटेल, जिनको कि टीम का उपकप्तान बनाया गया है। तो जब शुभमन गिल बाहर हुए तो एक वाइस कैप्टन की जरूरत थी, तो यहां पर अक्षर पटेल को वाइस कैप्टन सी दी गई है, तो अब वो उपकप्तान होंगे टीम के। तो एक वो ऑलराउंडर हैं, और इसके अलावा वाशिंगटन सुंदर हैं। तो ये 2 स्पिन ऑलराउंडर हैं। तो कुल 4 ऑलराउंडर्स जो हैं इस 15 सदस्यीय टीम में हैं। 2 विकेट कीपर संजू सैमसन और ईशान किशन की लंबे समय के बाद वापसी हुई है। वो भी भारत की नीली जर्सी में मैदान पर प्रदर्शन करने को बेताब हो रहे होंगे। कल भी जब हमारी रिपोर्टर वहां पर बात कर रही थी
तो उन्होंने ये बातें कही थी कि हाँ, टीम में शामिल होना कौन नहीं चाहता, अब ये सिलेक्टर्स का काम है, हमने प्रदर्शन किया है, तो वो चीजें कही हैं। अब आप देखिए कि दो स्पिनर, प्योर स्पिनर, दो तो ऑलराउंडर वाली कैटेगरी में स्पिनर हैं, अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर, और दो स्पिनर वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव। तो ये 4 स्पिनर हैं, और चूंकि वर्ल्ड कप भारत में हो रहा है तो यहां स्पिनर्स प्ले में आएंगे। और अभी अगर आप देखिए तो वरुण चक्रवर्ती का जबरदस्त फॉर्म चल रहा है, 33 मैच में वो अब तक 55 विकेट ले चुके हैं T20 इंटरनेशनल में, और उनके साथ कुलदीप यादव होंगे जो कि 50 मैच में 90 विकेट ले चुके हैं, और उनकी कोशिश होगी कि अगर वर्ल्ड कप के दौरान उन्हें अवसर मिले तो वो 100 विकेट के आंकड़े को टच करें। तो ये 2 स्पिनर हैं। और जहां तक तेज गेंदबाजी की बात है तो जो 3 आपको तेज गेंदबाज हैं उसमें जसप्रीत बुमराह हैं और अर्शदीप सिंह हैं, दोनों अभी बेस्ट इन द बिजनेस हैं इन T20 इंटरनेशनल फॉर्मेट, और हर्षित राणा उनका सपोर्ट करेंगे। तो अगर आप तेज गेंदबाज देखें तो ये जो 3 तेज गेंदबाज हैं, बुमराह, अर्शदीप और हर्षित राणा, इसमें से किन्हीं 2 को अवसर मिलेगा प्लेइंग 11 में, और एक आपको हार्दिक पांड्या इसमें जुड़ेंगे। तो ये 3 तेज गेंदबाज की भूमिका निभाएंगे, और फिर स्पिनर एक इधर से जाएंगे वरुण चक्रवर्ती, और फिर आपके पास 2 ऑलराउंडर्स हैं, उसमें से अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर किसी किसी मैच में दोनों खेलेंगे, और कुछ मैच में वाशिंगटन की जगह पर कुलदीप यादव को अवसर दिया जाएगा, ऐसा मुझे दिख रहा है। तो एक बैलेंस टीम, संतुलित टीम ढूंढने की कोशिश की गई है। फॉर्मेट के अनुसार अगर आप देखें तो 4 बैटर हैं, और इसके अलावा 4 ऑलराउंडर हैं, 2 विकेट कीपर, 3 विशुद्ध तेज गेंदबाज और 2 विशुद्ध स्पिनर। तो ये है 15 सदस्यीय टीम। चलिए, तो 15 सदस्यीय टीम जो है वो टीम इंडिया की चुन ली गई है, जो 7 फरवरी से शुरू हो रहे T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा बनेगी, और जो 2024 का इतिहास रहा है उसको दोहराने की जिम्मेदारी जो है वो इस टीम पर होगी। राकेश जी, एक और छोटी सी चीज समझ लेते हैं। देखिए, सूर्य कुमार यादव कप्तान जरूर हैं, लेकिन जैसे हमने गिल की बात की कि वो ऑफ फॉर्म है, इसके अलावा फिटनेस समस्याएं भी उनकी रही हैं, लेकिन सूर्य कुमार यादव के लिए भी थोड़ी सी चिंता है कि जो T20 वर्ल्ड कप शुरू होगा वहां पर वो एक प्योर बैटर के रूप में टीम को अपना योगदान दे पाए। जी हाँ, देखिए, सूर्य कुमार यादव को लेकर बहुत सारे सवाल मन में हैं, और जैसा मैंने आपको कहा, सूर्य कुमार द कैप्टन और सूर्य कुमार द बैटर, ये 2 अलग अलग चीजों को करके देखना होगा। सूर्य कुमार द कैप्टन, उन्होंने अपनी भूमिका के साथ न्याय किया है, सफलता दिलाई है, सीरीज पर सीरीज जीता है, एशिया कप जीता है, तो आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन एज ए बैटर पिछले 1 साल से उनके बल्ले से कोई भी हाफ सेंचुरी भी नहीं आई है, और स्ट्राइक रेट भी उनका गिरा है, 120 के आसपास उनका स्ट्राइक रेट आ गया है। जबकि आप ओवरऑल देखें तो सूर्य कुमार यादव ने T20 इंटरनेशनल में रोहित और विराट के बाद सबसे ज्यादा रन बनाए हैं, 2788 रन उनके बल्ले से अब तक T20 इंटरनेशनल मुकाबले में निकले हैं, और उनका स्ट्राइक रेट अभी, जबकि इतना 1 साल खराब समय चला है, तब भी 163 का है, और 4 शतक भी वो लगा चुके हैं। तो एक ऐसे खिलाड़ी हैं इस फॉर्मेट में T20 इंटरनेशनल में जिसके लिए आपको लालच हमेशा रहेगा, क्योंकि मैच विनर हैं, जिस मैच में भी चले गए वो मैच अकेले जिता देंगे, ये मानकर चलिए। तो मुझे लगता है कि सिलेक्टर्स ने सूर्य कुमार यादव द कैप्टन का सिलेक्शन किया है, न कि सूर्य कुमार यादव द बैटर का सिलेक्शन किया है। तो सूर्य कुमार यादव द कैप्टन जो है वो टीम में है, क्योंकि टीम का भी जो भरोसा है साथी खिलाड़ियों का वो उनके ऊपर है। और जैसा सूर्य कुमार यादव अक्सर कहते हैं कि वो लीडर बनना चाहते हैं कैप्टन के बजाय, तो खिलाड़ियों के साथ उनका एक कंफर्ट लेवल भी है, और खिलाड़ियों का भी एक कंफर्ट लेवल सूर्य कुमार यादव के साथ है। तो इसलिए उसमें छेड़छाड़, इतना बड़ा फैसला सिलेक्टर्स अभी नहीं लेना चाहते थे। वर्ल्ड कप के बाद आपको कुछ चौंकाने वाले फैसले सामने आ सकते हैं, क्योंकि फिर अगले विश्व कप में
टाइम होगा तब फिर से एक नई टीम जो है वो बनाई जा सकती है। लेकिन फिलहाल तो मुझे लगता है कि सूर्य कुमार यादव को आप ड्रॉप नहीं कर सकते थे, क्योंकि सूर्य कुमार यादव द कैप्टन लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। हाँ, सूर्य कुमार द बैटर को अपनी बैटिंग में सुधार करना होगा, जो कुछ कमियां रह गई हैं। क्योंकि देखिए, एक चीज होता है कि सूर्य कुमार यादव 360 डिग्री प्लेयर थे, अब उनका वो जो पिकअप शॉट था उस पर विपक्षी टीम भी वर्कआउट कर रही है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है आपकी आईसाइट भी थोड़ा सा असर करता है, तो आप देख रहे हैं कि जो खास करके तेज गेंदबाज हैं उनकी गेंदों पर परेशानी हो रही है। तो रिफ्लेक्स की समस्या है या फिर कुछ और समस्या है, ये सूर्य कुमार यादव हमसे आपसे बेहतर समझेंगे। वहां पर उस तरह के लोग भी हैं। तो अभी जो 1 महीने का वक्त है और न्यूजीलैंड के साथ 5 T20 इंटरनेशनल के मुकाबले भी खेले जाने हैं 21 जनवरी से, तो सूर्य कुमार यादव के पास एक समय है कि वो अपनी लय को तलाश करें, क्योंकि उनका फॉर्म में रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि वो 4 नंबर पर बल्लेबाजी करने आएंगे T20 वर्ल्ड कप में, क्योंकि तिलक वर्मा ने जो है वो 3 नंबर का स्पॉट जो है वो ले लिया है और तिलक वर्मा में बहुत सुधार आया है, तो आप उनको उससे नीचे लेकर आना नहीं चाहेंगे। खास करके जो मैंने वॉच किया है कि अब वो सामने खेलने लगे हैं, पहले सिर्फ स्क्वायर ऑफ द बाउंड्री खेलते थे और छक्के का लालच उनको ज्यादा नहीं है, वो चौके लगाते हैं, गैप्स ढूंढते हैं। तो एक परफेक्ट बैटर जो है T20 इंटरनेशनल के लिए हैं, खास करके मिडिल ओवर्स में जब आपको स्कोर बोर्ड रोटेट करना होता है और तेजी से, तो वो काम तिलक वर्मा बखूबी करते हैं। तो इसलिए 3 पर वो रहेंगे और 4 पर आपको सूर्य कुमार यादव आएंगे। और प्लस वर्ल्ड कप के जब मैच शुरू होंगे तो प्रारंभिक दौर में अगर आप देखें तो सुपर 8 से पहले जो भारत का पहला मुकाबला होगा और 7 फरवरी को, और फिर 12 फरवरी को नामीबिया है, 18 को नीदरलैंड है और 12 फरवरी को, ये 15 फरवरी को पाकिस्तान से मुकाबला है जी। तो शुरुआत में 2 मैच जो है सूर्य कुमार यादव के पास, चूंकि 4 में से 3 मैच में जो प्रतिद्वंद्वी है वो अपेक्षाकृत कमजोर है, तो वहां पर सूर्य कुमार यादव के लिए भी अवसर होगा कि वो अपने फॉर्म में वापसी करे। वैसे उससे बेटर है कि वो न्यूजीलैंड के खिलाफ अगर फॉर्म में आते हैं तो एक कॉन्फिडेंस उनके अंदर भी आएगा, क्योंकि आप ये जान लीजिए कि कप्तान जब स्कोर कर रहा होता है तो उसकी कप्तानी भी उतनी ही बेहतर होती जाती है, क्योंकि जब आपके पॉकेट में रन रहता है तो वो कॉन्फिडेंस भी आपके अंदर कूट कूट कर भरता है, जिसका असर कप्तानी पर पड़ता है। और जब आप अच्छे फॉर्म में नहीं होते हैं तो कप्तानी में भी परेशानी आती है। इसलिए सूर्य कुमार यादव के लिए ये जो है फॉर्म में लौटना जरूरी है। हम उम्मीद करते हैं कि अब 2025 तो जाने वाला है, तो 2026 जो नया साल आ रहा है जिसमें कि विश्व कप होना है, सूर्य कुमार यादव अपनी पुरानी फॉर्म तलाश लेंगे, फिर से फॉर्म में आएंगे और टीम इंडिया को एक बार फिर से जो है वो चैंपियन बनाएंगे। और पूरी टीम जो है अभी पूरा देश इस टीम के साथ है, क्योंकि ये 15 खिलाड़ी हैं, ये 15 वो सिपाही हैं सूर्या की सेना के, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है कि वो T20 वर्ल्ड कप का ताज भारत के लिए हासिल करें। चलिए, तो इतिहास दोहराने के लिए भारत की 15 सदस्यीय जो वर्ल्ड कप की टीम है उसका चयन हो गया है। सूर्या की कप्तानी में 15 सदस्यीय जो टीम है वो 7 फरवरी से शुरू हो रहे वर्ल्ड कप अभियान का हिस्सा बनेगी और सबको उम्मीद है कि सूर्या की कप्तानी में एक बार फिर से वर्ल्ड कप की ट्रॉफी पर भारत का कब्जा हो। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए।